नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। सत्य कितनी जगह डोलेगा और कितनी जगह बोलूंगा। सत्य तो कई जगह डोल चुका है। जब सरकार कहती है कि हमको अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, स्टॉक मार्केट से गिरने से सरकार का कोई संबंध नहीं है, तो सत्य डोलता है। जब एलआईसी कहती है कि हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं अडानी में, मतलब हमारा जितना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसमें से 1% मात्र अडानी जी में है, तो फिर अडानी के कंपनियों के हिसाब से कितने टक्के उनके कंपनियों में आपका है, ये पूछने पे वो भी बोल चुप रहते हैं, क्यों मौन रहते हैं, क्योंकि वहां सत्य डोलता है। जब अडानी जी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी साख है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जब अडानी के बॉन्ड लेना बंद हो गया, स्विट्जरलैंड की एक क्रेडिट कंपनी एजी ने मना कर दिया, सिटी कॉर्प सिटी बैंक चलाने वाली सिटी कॉर्प ने अब अडानी के बॉन्ड लेने से मना कर दिया। डीजॉन ने अपने इंडेक्स से अडानी जी को 7 तारीख के बाद अडानी के शेयर्स को बाहर निकाल दिया। 7 फरवरी के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अडानी जी की इस माइनिंग के ऊपर फिर से कर सकते हैं कि ये सोचने का प्रयास किया। कई जगह बांग्लादेश ने अडानी जी के साथ जो एग्रीमेंट किया था पावर परचेस का, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको फिर से विचार करना पड़ेगा क्योंकि महंगा है। सब अब अडानी जी को बहुत ही घातक दृष्टि से देख रहे हैं। अडानी जी के साथ जो काम कर रहे थे बोरिस जॉनसन, पूर्व प्रधानमंत्री लंदन इंग्लैंड के छोटे भाई जो जॉनसन, जो अडानी की एक कंपनी एलआर में डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इसी एलआर कंपनी ने अडानी जी के इस 20,000 शेयर इशू में पैसा लगाया था, जो पैसा वापस हुआ। कई जगह सत्य डोल रहा है, लेकिन जिस बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं वो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। हमारे देश के तमाम राजनीतिक दल जब ये कहते हैं कि हमारा न्यायपालिका में विश्वास है, जब ये कहते हैं कि न्यायपालिका में या न्यायालय में केस चल रहा है, इंतजार कीजिए, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि जब ये कहते हैं तब सत्य डोलता है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र की एक केस में ये कह दिया कि हेट स्पीच के खिलाफ हम लगातार कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। हमें बार बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि राज्य सरकारें हेट स्पीच पे कार्यवाही नहीं कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय शर्मिंदा हो रहा है, अपमानित हो रहा है, लेकिन राज्य सरकारें हेट स्पीच पे एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि जो हेट स्पीच, जो दंगे भड़काने वाले भाषण करते हैं, उनके अपने ही हैं। एक हाथ दूसरे हाथ को कैसा मारेगा, एक पैर दूसरे पैर को कैसा मारेगा, सवाल यह। महाराष्ट्र में एक सकल हिंदू समाज का 5 फरवरी को, यानी कल परसों से रविवार को, मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली निकलने वाली थी। उसके खिलाफ केरल के एक शहीन अब्दुल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करके कहा कि माँ बाप ये रैली रोक दो, क्योंकि इस रैली में फिर ये मुसलमानों के खिलाफ आग उगल आएंगे और दंगे कराने का प्रयास करेंगे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9 जनवरी के दौरान जो इसी संगठन के लोगों ने जो भड़काऊ भाषण दिए थे, उस पे महाराष्ट्र सरकार ने क्या कार्यवाही की, क्यों नहीं की। और उन्होंने कहा कि यदि ये रैली की परमिशन सरकार देती है तो सरकार इस बात का ध्यान रखे कि हेट स्पीच के तुरंत बाद उस पर एक्शन होनी चाहिए, पूरे रैली की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और ये वीडियोग्राफी सर्वोच्च न्यायालय में जमा करनी पड़ेगी।
अटॉर्नी जनरल साहब ने गारंटी ली कि साहब ऐसा कुछ होने नहीं देगी सरकार। लेकिन किसी राज्य सरकार को जब केंद्र सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि आपको ये वीडियोग्राफी करवा के हमको भेजनी पड़ेगी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है, क्योंकि अब शायद सर्वोच्च न्यायालय का विश्वास है राज्य सरकारों पे नहीं। आसाराम बापू छूटने पे यदि प्रज्ञा साध्वी ये कहती है कि आसाराम बापू को सजा हो गई बलात्कार की, आजीवन कारावास, इस पे प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा जो सांसद भी है, यदि ये कहती है कि आसाराम बापू ने बलात्कार ही नहीं किया, तो इसका मतलब आप न्यायालय की अवमानना ही नहीं कर रहे हो, न्यायालय को फिर गाली भी दे रहे हो, यदि न्यायालय में आपका विश्वास है तो। और यदि न्यायालय के इस निर्णय को आप मानते हैं कि आसाराम बापू ये संत है, बलात्कारी नहीं है, न्यायालय गलत है, तो फिर क्या गोधरा में भी क्लीन चिट जो सरकार ने दी सरकार को या मोदी जी को, वो भी गलत है? जब आपको क्लीन चिट मिलती है तो सही है, जब विपक्ष को सजा होती है तो सही है, और जब आप वाले को सजा होती है तो फिर वो गलत है। ऐसे दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हेट स्पीच देने वालों की बाढ़ आ गई है। और जैसे जैसे चुनाव, इस साल 10 चुनाव हैं, यदि जम्मू कश्मीर में होते हैं तो 3 राज्यों के नॉर्थ ईस्ट के तो चुनाव हो भी गए करीब करीब। ऐसे में यदि फिर हिंदू मुसलमान करने के लिए लगातार ये वाचाल, जिनके जबान में हड्डी नहीं, इसका फायदा उठाते हुए अरनन बरन एक दूसरे धर्म के खिलाफ आक्रोश करते हैं, दंगा भड़काने वाली बातें करते हैं, तो इस पे क्या अंकुश लग नहीं सकता? सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कह दिया था बीच में कि मंत्री ने कुछ अंडबंड सड़ कह दिया तो वो पार्लियामेंट, वो मंत्रिमंडल की जवाबदेही नहीं है, वो उसका वक्त इंडिविजुअल वक्तव्य है। लेकिन क्या पद पे बैठा हुआ इंसान, सार्वजनिक जीवन में एक संविधानिक पद भोगने वाला इंसान, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, क्या हेट स्पीच दे सकता है? और यदि वो बोलेगा तो उस पे एक्शन क्या होनी चाहिए? जब तक न्यायालय सिर्फ शर्मिंदा होता रहेगा, न्यायालय को बेशरम राज्य सरकारें शर्मसार करती रहेगी, जिस दिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डंडा सर्वोच्च न्यायालय चलाएगा, एक आध चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी को अरेस्ट करेगा, किसी चीफ मिनिस्टर या गृह मंत्री को अपने कुर्सी से नीचे उतरने के लिए कहेगा, सजा देगा, उस दिन शायद सर्वोच्च न्यायालय को हमारी सरकारें सीरियसली लेना सोचेगी। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक्शन लो, तो इंक्वायरी करने करने में ही सालों निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पे उनके वीडियो फैलते रहते हैं, विष जहर फैलाते रहते हैं, फिर कोई रिट पिटीशन फाइल करता है और फिर सर्वोच्च न्यायालय उसको ऑर्डर देता है, तो फिर क्या राज्य सरकारें, हमारा पुलिस प्रशासन, जो संविधान के हिसाब से चलने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध है, वो क्या अंधे, बहरे और गूंगे हो जाते हैं? सवाल ये है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना, हम शर्मसार हो रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय की दयनीय स्थिति को बयां करता है और राज्य सरकार की बेशर्मी को। दोस्तों, न्यूज नशा पे एक ग्राउंड रिपोर्ट का कार्यक्रम जल्दी शुरू होने वाला है। हमारे तेज तर्रार एंकर रिपोर्टर शिवम कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक उस रूट पे ट्रेवल कर रहे हैं जिस रूट पे राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी। उनके पदयात्रा के बाद क्या
राहुल आगे आगे चल रहे थे और पीछे सब वही हो रहा था वापस, या कुछ जनमानस पे बदलाव हुआ? इसी रास्ते में कर्नाटक भी पड़ता है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है, महाराष्ट्र भी पड़ता है, तेलंगाना भी पड़ता है, राजस्थान भी पड़ेगा और मध्य प्रदेश और हरियाणा भी पड़ेगा। ये तमाम राज्य बहुत जल्दी, जम्मू कश्मीर भी होगा। ये चुनावी मोड़ पे भी है, यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं 1 साल के अंदर सभी जगह। वहाँ के जनमानस क्या सोचता है, वहाँ का लोगों का सोच क्या है, उनकी समस्या क्या है, सीधा ग्राउंड रिपोर्ट। कार्यक्रम का नाम है पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। जनता बनाम राजनीति। मजा आएगा ग्राउंड रिपोर्ट सुन के। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम जो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो लेट्स। मैं जा रहा हूं उन इलाकों में जहां अच्छी पॉलिटिक्स हो रही है, जहां लोग खुश हैं क्योंकि उनके नेताओं ने काम किया है। किसान, मछुआरे, मजदूर, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं, सबसे मिलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों कुछ इलाके विकास के लिए तरस रहे हैं और कुछ जगहों पर सुख, समृद्धि और संपन्नता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी। मेरे लिए ये सफर आसान नहीं है क्योंकि लोगों की जिंदगी को समझने के लिए आपको लोगों के बीच जाना पड़ता है। अब मेरे बस की बात नहीं, मैं 3 मछलियां उठा पाया। और लोगों के बीच जाने के लिए आपको ट्रेन, बस और पैदल सफर करना पड़ता है जो शरीर को तोड़ने वाला है। लेकिन मैं सफर कर रहा हूं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक, और वो भी अकेले, आपको ये बताने के लिए कि अच्छी पॉलिटिक्स कैसे लोगों की जिंदगी बदलती है और बुरी पॉलिटिक्स कैसे देश को तबाह करती है। हम यहाँ पहुँच तो गए लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक दिया। हम उस बस में बैठे थे लेकिन उस बस में कंडक्टर ने हमें उतार दिया। देखते हैं क्या होता है कन्याकुमारी में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। आशा है जितना प्यार आप सभी प्रोग्राम्स को देते हैं उतना ही प्यार उस प्रोग्राम को मिलेगा। न्यूज नशा पे रोज प्रयास कर रहे हैं कि हर महीने कुछ नया प्रोग्राम लेके आए। विनीता यादव के नेतृत्व में सब काम हो रहे हैं। मेरा भी प्रोग्राम सत्य डोलता है तो अशोक बोलता है, उन्होंने शुरू करवाया था। आप लोग बहुत स्नेह दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, आपको उसके लिए धन्यवाद। फिर कल आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक देखते रहिएगा न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।